क्या इसकी कोई गारंटी भी है कि आपकी ऑन गोइंग एसआईपी जो अभी चल रही है वो आपको अगले 5 साल में, 8 साल में, जितने भी साल के लिए आपने कर रखी है, जितना आपने रिटर्न सोच रखा है उतना आपको रिटर्न देगी कि नहीं देगी? या फिर आप एक होप लेके बैठे हो कि किसी ने कहा था कि म्यूचुअल फंड सही है, इंडेक्स फंड सही है, एसआईपी सही है, तो मैं एसआईपी में लगा देता हूँ। अगर आपने ये सोचा है तो मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ 8 साल पहले 2016 में, जब मैंने एसआईपी की चिड़िया का नाम सुना था। और उस टाइम भी मुझसे बहुत लोगों ने कहा था कि एसआईपी बहुत सही है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पैसा बनेगा, उसमें इन्वेस्ट करो। तो मैंने भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया 15,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे 2019 में, जब मैंने उसको रिडीम किया। तो मैंने जब उसको रिडीम किया तब मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट था 14,40,000 रुपये। और मैं ये देख के शॉक हो गया, मुझे रिडीम्ड अमाउंट मिला 12 लाख रुपये। मेरी एसआईपी, मेरा अमाउंट, मेरा कैपिटल ग्रो करने की बजाय डीग्रो हो गया। और तब मुझे जाके ये समझ में आया कि एसआईपी सही नहीं, एक स्कैम है। तो रिटेल इन्वेस्टर करे क्या? एसआईपी कर नहीं सकता, स्टॉक्स पिक करना आता नहीं, मार्केट गिरती है तो वो डर जाता है, पैनिक सेलिंग कर देता है। हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो एक स्ट्रैटेजी की है, बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है। कोई स्टॉक मार्केट को समझता नहीं होगा, थोड़ा बहुत जानता होगा, तो भी वो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकता है। बस आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा समय, अपना बहुत छोटा सा समय स्टॉक मार्केट को देना है, एक चार्ट को देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें एक चार्ट को एनालाइज करना है। उस पॉइंट पे मार्केट आएगी तो हम अपना अमाउंट लमसम इन्वेस्ट करेंगे, वरना हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे। सो इस स्ट्रैटेजी का नाम है एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी फॉर द लॉन्ग टर्म। सो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी है क्या? इस स्ट्रैटेजी में हमें दो चीज़ों का बहुत कायदे से ध्यान रखना है। पहला, हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। लॉन्ग टर्म का मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल से नहीं है। लॉन्ग टर्म का मतलब है अगले 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए हमें कॉर्पस इकट्ठा करना है, हमें कैपिटल इकट्ठा करना है अगले 15 साल के लिए, 20 साल के लिए। तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और घबराना नहीं है। वो मार्केट जब क्रैश होगी तब हमें पैनिक नहीं करना है और अपना माइंडसेट एकदम सही से रखना है और काम रखना है। और दूसरी चीज़, हमें स्टॉक्स नहीं पिक करने हैं। तो अगर आप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो तो यहीं पे वीडियो रोक दो और कोई और वीडियो देखो जाके, क्योंकि हम आज सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर का 2 कैटेगरीज में पैसा डिवाइडेड रहता है। पहला, जो वो खुद से स्टॉक्स चूज़ करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है और होप करता है कि पैसा बढ़ जाएगा, बड़े आदमी बन जाएंगे। और दूसरा, जो एसआईपी करता है, जो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालता है, इंडेक्स फंड में डालता है। तो मैं सिर्फ उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो इंडेक्स फंड में जा रहा है और म्यूचुअल फंड में जा रहा है। स्टॉक्स पिक नहीं करेंगे हम कोई भी, हम सिर्फ इंडेक्स फंड की बात करेंगे यहाँ पे। आपका पैसा इंडेक्स फंड में कब जाना है, कितने पॉइंट ऑफ टाइम पे जाना है, कितना जाना है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में, इस स्ट्रैटेजी में। हम बेसिकली इंडेक्स फंड क्यों चूज़ कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर सेक्टर क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टॉक क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप जब इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप ओवरऑल एज अ इंडिया के थीम पे बिलीव करते हो। आने वाले 15 साल में, आने वाले 20 साल में इंडिया ग्रो करेगा तो उसके इंडेक्स फंड भी ग्रो करेगा। पहले यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू खोल लेंगे। ट्रेडिंग व्यू हमने यहाँ पे खोल लिया। तो ये निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम अब सोचेंगे एज अ लॉन्ग टर्म। हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे। तो हम यहाँ पे निफ्टी का मंथली चार्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन कर लिया हमने निफ्टी का। अब आप लोग क्या करते हो यहाँ पे, अगर आपकी एसआईपी चल रही है, एसआईपीज़ में क्या होता है, जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारा पैसा धीरे धीरे मंथली इन्वेस्ट किया जाता है। मंथली इन्वेस्ट करने का रीज़न क्या है? मंथली इन्वेस्ट करने का रीज़न ये है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये नहीं पता होता है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है। सो एंट्री पॉइंट हमारा स्टॉक मार्केट में एक एवरेज आ जाए, उसके लिए हम मंथली एसआईपी करते हैं। तो अगर क्या हो, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि हमें पता चल जाए कि यार ये मार्केट का लोएस्ट पॉइंट है, या फिर इस एरिया में मार्केट सबसे बॉटम बना चुका है, या इस एरिया के आसपास बॉटम है, और यहीं पे हम अपना अमाउंट इन्वेस्ट करें, तो यही हम इस स्ट्रैटेजी में सीखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे मंथली चार्ट खोल रखा है निफ्टी का, और यहाँ पे मैं इंडिकेटर का यूज़ करने वाला हूँ RSI। वैसे मैं इंडिकेटर का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मैं प्राइस एक्शन बिलीव करता हूँ, बट ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि यहाँ पे आपको RSI बहुत हेल्प करने वाला है। RSI इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगा लिया है। और इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे RSI 14 है, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है और इसको
14 को यहाँ पे 2 कर देना है, RSI लेंथ 2 कर देंगे हम यहाँ पे और ओके कर देंगे। वैसे तो यहाँ पे ये जब RSI 10 से नीचे जाता है उस टाइम हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हमारा कुछ छूट ना जाए, हमारा RSI 11 से आके वापस ना लौट जाए, 12 से आके वापस ना लौट जाए, तो हम एक बेसिक एरिया लेंगे 12-13 का। ये मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ 12.5 के आसपास, 13 अबे आ जाए यार 13, चलो 12.5 के आसपास बना देता हूँ। ये 12.5 के आसपास लाइन, 12.5 में मैंने लाइन बना दिया है यहाँ पे। तो इस एरिया में जब भी RSI आएगा, मंथली RSI जब यहाँ पर आएगा, तब हम एक बड़ा चंक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, इंडेक्स फंड में एक बड़ा चंक हम इन्वेस्ट करेंगे कब? जब ये RSI, मंथली RSI 10 के आसपास, 12 के आसपास, 11 के आसपास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बैक टेस्ट भी करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए हमने 12 की लाइन बना रखी है, तो ये 12 के आसपास ये अभी रिसेंट आया था, मई से लेके जून के बीच में। ये देखिए यहाँ पे ये कितना कम आ चुका है, ये 7 के आसपास आ गया था RSI। तो यहाँ पे एक मौका था रिटेल इन्वेस्टर्स के पास मार्केट में इन्वेस्ट करने का। इससे पहले हम अगर जाते हैं, इससे पहले भी यहाँ पे हमें मौका मिला था। ये तो आपको पता ही है ये क्या है, RSI कितना था, ओफो 0.72 का RSI आ गया था मंथली। ये क्या था, ये कोरोना क्रैश था। यहाँ पे कोरोना क्रैश में 2 के नीचे चला गया था RSI। बेहतरीन मौका था यहाँ इन्वेस्ट करने का। और पीछे जाते हैं हम। एक यहाँ पे हमें हल्का सा मौका मिला था इन्वेस्ट करने का 2016 में, एक यहाँ पे जनवरी में 2016 में इन्वेस्ट करने का मौका मिला था। मौके मिलते हैं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको हर 6 महीने, 7 महीने, 1 साल में एक मौका ज़रूर देती है इन्वेस्ट करने का। ये बेसिकली बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है और इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे 50,000 रुपये की SIP करनी है या 30,000 रुपये की SIP करनी है मान लेते हैं, तो मैं 5,000, 6,000, 8,000 की SIP कर रहा हूँ हर मंथ, और मैं कुछ अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में सेव करके रख रहा हूँ कि जब मुझे मौका मिलेगा ऐसा, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तब मैं वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये भी आप कर सकते हो कि छोटी छोटी SIP आपकी चलती रही हैं, वो तो अलग है, और उसके लिए आपका पैसा, इस स्ट्रैटेजी के लिए आपका पैसा, एक मोटा पैसा आपने इकट्ठा कर रखा हुआ है। ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके देखें, आप खुद इसको टेस्ट करके देखें एक बार, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लिए ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो भाई लोगों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, ये वीडियो आपको कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड किया हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, अपना प्यार दीजिएगा, और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के साथ मुझसे जुड़े रहिए। मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में जुड़े हैं और जिन्हें एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है फ्यूचर